ख्वाब में शोहर की शादी देखना, क्या ये खुशखबरी है, आजमाइश या एक खुफिया इशारा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रात की खामोशी, आंखें बंद और फिर अचानक एक ऐसा ख्वाब जिसने दिल की धड़कन तेज कर दी। आपने देखा आपके शोहर दूसरी शादी कर रहे हैं, लोग जमा है, निकाह हो रहा है और आप एक अजीब बेचैनी, खौफ या उदासी महसूस कर रही हैं। क्या ऐसा ख्वाब वाकई किसी खतरे की निशानी है? क्या इसका मतलब ये है कि शोहर हकीकत में दूसरी शादी करेगा, या फिर ये ख्वाब किसी और राज की तरफ इशारा करता है? नाज़रीन, ख्वाब सिर्फ तस्वीरें ही नहीं होते, बल्कि कई मर्तबा इंसान की जिंदगी, एहसासात और आने वाले हालात की झलक भी बन जाते हैं। इस्लामी ताबीरात की मशहूर किताब ताबीरुर रुया के मुताबिक शोहर की शादी का ख्वाब हमेशा बुरा नहीं होता। बाज़ औक़ात यही ख्वाब रिज़्क़, खुशखबरी, कामयाबी और ज़िंदगी में नई शुरुआत की अलामत भी बन जाता है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम जानेंगे ख्वाब में शोहर की शादी के लिए मुकम्मल इस्लामी ताबीर, किन हालात में ये ख्वाब अच्छा होता है, किन सूरतों में ये तंबीह यानी खबरदार करने की अलामत बन जाता है। अगर ख्वाब में शोहर किसी जान पहचान वाली औरत से शादी करे तो क्या मतलब होता है, और अगर दिल में खौफ और रोना हो तो ताबीर कैसे बदलती है। और आखिर में हम आपको वो इस्लामी अमल भी बताएंगे जो परेशान कुन ख्वाब देखने के बाद करना चाहिए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की ये ताबीर शायद आपके दिल का खौफ ख़त्म कर देगी या फिर आपको एक आम हकीकत समझा देगी। ख्वाबों की हकीकत क्या है? नाज़रीन, इस्लाम में ख्वाबों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया गया, बल्कि अहदीस में ख्वाबों का जिक्र बड़ी तफसील के साथ मौजूद है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है, जबकि बाद परेशान कुन ख्वाब शैतान की तरफ से हुआ करते हैं ताकि इंसान खौफज़दा हो जाए। इसलिए हर ख्वाब की ताबीर एक जैसी नहीं होती। कुछ ख्वाब होते हैं रहमानी ख्वाब, कुछ नफ्सियाती ख्वाब और कुछ शैतानी वसवसे। इसलिए ख्वाब की ताबीर हमेशा इंसान की हालत, जज्बात और ख्वाब के माहौल को देखकर की जाती है। पहली ताबीर रिज़्क़ और खुशहाली की अलामत है। ताबीरुर रुया में जिक्र किया गया है कि अगर कोई औरत ख्वाब में अपने शोहर को दूसरी शादी करते देखे और ख्वाब में खुशी, सुकून और अच्छा माहौल हो तो ये अक्सर घर में रिज़्क़ बढ़ने और दुनियावी आसानियों की अलामत होता है। मसलन शोहर के कारोबार में तरक्की, नौकरी में कामयाबी, घर में पैसों की आमद या जिंदगी में नई खुशखबरी, क्योंकि ख्वाब में शादी अक्सर नई जिम्मेदारी या नई नेमत की तरफ इशारा करती है। बाद मुबर्रीन कहते हैं कि अगर ख्वाब में दिल को ज्यादा तकलीफ ना हो तो इसका मतलब हकीकी दूसरी शादी नहीं, बल्कि जिंदगी में नई कामयाबी होती है। दूसरी ताबीर दिल का खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़। नाज़रीन, हर ख्वाब गैबी इशारा नहीं होता। कई बार ख्वाब इंसान के अंदर छुपे खौफ की तस्वीर भी हुआ करते हैं। अगर कोई औरत अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती हो और दिल में खौफ रखती हो कि कहीं वो इसे छोड़ न दे, तो ऐसा ख्वाब नफ्सियाती कैफियत की वजह से भी आ सकता है। यानी ज्यादा सोचना, दूसरों की बातें सुनना, सोशल मीडिया की कहानियां या अज़दवाजी झगड़े, ये सब इंसान के ज़हन पर असर डालकर ऐसे ख्वाब पैदा कर सकते हैं। इसलिए मुबर्रीन कहते हैं कि ख्वाब देखते ही फौरन नतीजा निकाल लेना दुरुस्त नहीं। तीसरी ताबीर अज़दवाजी जिंदगी में आजमाइश। अगर ख्वाब में शोहर की शादी हो रही हो, आप रो रही हो, दिल घबरा रहा हो या माहौल तारीक और खौफनाक हो, तो बाज़ औक़ात ये अज़दवाजी जिंदगी में तनाव, गलत फहमी या आजमाइश की तरफ इशारा हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि शोहर वाकई दूसरी शादी करे, बल्कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मियाँ बीवी के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, एतमाद कम हो रहा है या गुफ्तगू की कमी पैदा हो चुकी है। ऐसे ख्वाब इंसान को खबरदार करते हैं कि रिश्ते को वक्त दे, मोहब्बत बढ़ाए और गलत फहमियों को खत्म करे। ख्वाब में खुद को रोते देखना। अगर ख्वाब में शोहर की शादी पर आप बहुत रोएं तो ताबीर दो तरह से हो सकती है। अगर रोना खामोश हो तो बाज़ ताबीरात के मुताबिक ये गम के खत्म होने और राहत आने की निशानी है, लेकिन अगर चीखो पुकार, शोर या शदीद बेचैनी हो तो ये ज़हनी दबाव या आने वाली आजमाइश की तरफ इशारा हो सकता है। इस्लामी ताबीरात में खामोश आंसू अक्सर दिल के बोझ के हल्का होने की अलामत समझे जाते हैं। अगर शोहर किसी खूबसूरत औरत से शादी करे, ये ख्वाब अक्सर लोगों को बहुत परेशान करता है, मगर ताबीरुर रुया के मुताबिक ख्वाब में खूबसूरत औरत कई बार दुनियावी कामयाबी, दौलत और खुशनसीबी की अलामत हुआ करती है। यानी अगर शोहर ख्वाब में किसी खूबसूरत औरत से शादी करे तो इसका मतलब हो सकता है रिस्क में इजाफा, इज्जत में इजाफा या जिंदगी में कोई नई कामयाबी। लेकिन अगर वो औरत खौफनाक, बीमार या बदसूरत नजर आए तो ताबीर कमजोर या मुश्किल हालात की तरफ जा सकती है। अगर शोहर किसी जान पहचान वाली औरत से शादी करे, अगर ख्वाब में शोहर किसी रिश्तेदार, दोस्त या जान पहचान वाली औरत से शादी करता दिखाई दे तो अक्सर इसका मतलब हकीकी शादी नहीं होता,
बल्कि ये इशारा हो सकता है कि उस औरत से किसी काम में ताल्लुक बनेगा, माली फायदा होगा या खानदान में कोई नई बात सामने आएगी। कई बार ये सिर्फ ज़हनी वसवसा भी हुआ करता है। हामला औरत अगर ये ख्वाब देखे, अगर हामला औरत ख्वाब में शोहर की शादी देखे तो बाज़ मुअब्बरीन के मुताबिक ये बच्चे की पैदाइश की तरफ इशारा है। कई ताबीरात में ख्वाब आसानी और खैर की तरफ इशारा समझा जाता है, खास तौर पर अगर ख्वाब में रोशनी, खुशी और सुकून महसूस हो। ख्वाब में शोहर का दोबारा अपनी ही बीवी से निकाह करना, ये ख्वाब बहुत खूबसूरत ताबीर रखता है। अगर शोहर ख्वाब में दोबारा अपनी मौजूदा बीवी से शादी करे तो ये मोहब्बत के ताज़ा होने, ताल्लुक मजबूत होने और घरों में खुशियों के आने की अलामत समझा जाता है। बाद मुफस्सिरीन के मुताबिक पुराने झगड़े खत्म होते हैं, मोहब्बत बढ़ती है और घर में सुकून आता है। इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं? इस्लाम हमें सिखाता है कि हर ख्वाब इंसान को नहीं सुनाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अगर बुरा ख्वाब हो तो बाएं तरफ हल्का सा फूंक दो, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और किसी को बयान न करो, क्योंकि बाज़ ख्वाब सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए हुआ करते हैं। परेशान कुन ख्वाब के बाद क्या करना चाहिए? अगर आप ऐसा ख्वाब देकर खौफजदा हो जाए तो आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें, सदका करें, वुज़ू करके 2 नफल अदा करें, अल्लाह से खैर मांगे। ये अमाल दिल को सुकून देते हैं। अहम हकीकत, हर ख्वाब सच नहीं होता। नाजरीन, बहुत से लोग ख्वाब देखते ही डर जाते हैं, मगर याद रखें, हर ख्वाब मुस्तकबिल की पेशगोई नहीं होता। बाज़ ख्वाब सिर्फ ज़हनी दबाव, खौफ या रोज़मर्रा की सोचों का असर होते हैं। इसलिए इस्लाम में तवाज़ुन सिखाया गया है। न हर ख्वाब को मुकम्मल नज़रअंदाज करें और न ही हर ख्वाब से खौफज़दा हो जाए। एक और खूबसूरत नसीहत, अगर आपने ऐसा ख्वाब देखा है तो अपने शौहर पर शक करने के बजाय मोहब्बत को बढ़ाएं, दुआ करें, गुफ्तगू बेहतर करें और अपने घर के माहौल को मस्बत बनाएं, क्योंकि कई बार शैतान इंसान के दिल में वसवसे डालकर रिश्तों को ख़राब करना चाहता है। ताबीर और रिया की रोशनी में इसको मुख्तसरन यूँ कह सकते हैं, खुशी के साथ शोहर की शादी, रिज़्क़ और खुशखबरी, ख्वाब और ज़हनी दबाव या आजमाइश, खूबसूरत औरत से शादी, कामयाबी और दुनियावी फ़ायदा, जान पहचान वाली औरत, ताल्लुक़ या फ़ायदा, दोबारा अपनी बीवी से निकाह, मोहब्बत और सुकून, शोर, अंधेरा और बेचैनी, तंबीह या मुश्किला। नाज़रीन, ख्वाब इंसान के दिल के राज भी बताते हैं और कभी कभी अल्लाह ताला की तरफ से इशारा भी होते हैं, लेकिन याद रखें, असल इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। इसलिए किसी भी ख्वाब की वजह से खौफ में मुब्तला होने के बजाय अपने रब से ताल्लुक़ को मजबूत करें, क्योंकि इंसान जब अल्लाह के करीब होता है तो खौफ आहिस्ता आहिस्ता सुकून में बदल जाता है। अगर आपने भी ख्वाब में अपने शोहर की शादी देखी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि ख्वाब कैसा था। और अगर आप ख्वाबों की इस्लामी ताबीरात, रूहानी मालूमात और ईमान अफरोज़ वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दीन इस्लाम को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अल्लाह आपके घरों में मोहब्बत और सुकून और बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।